बहुत नाम। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका कक्षा 9 में स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय संस्कृत परिचायिका, शीर्षक सुभाषित रत्नानि। देखिए, प्रस्तुत पाठ में शीर्षक ही के संकलन का आशय को स्पष्ट कर देता है। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर कथन। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर कथन, संकलित कथन, मनीषियों के अनुभव के सारभूत तत्व है। इसके अनुसार आचरण कर जीवन में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। देखिए, सुभाषितानि, इसमें सुंदर वचन कहे गए। कहा गया कि वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा सतैरपि एकश्च चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। कहा गया है कि वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा शतैरपि एकश्च चंद्रमस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा शतैरपि। एक गुणवान पुत्र ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। वर में को गुड़ी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। न च मूर्खा शतैरपि, 100 मूर्ख पुत्र जो है अच्छे नहीं हैं। जैसे एक चंद्रमो हन्ति न च तारागणैरपि, बहुत से तारा मिलकर प्रकाश नहीं करते। जैसे एक ही चंद्रमा पूरे तारामंडल को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक, प्यारे बच्चों, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। 100 मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ उत्तम नहीं है, क्योंकि जो है वह एका चंद्र अस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। जैसे एक चंद्रमा जो है अंधकार को नष्ट कर देता है और बहुत से तारा मिलकर उसे प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। एक ही चंद्रमा पूरे तारामंडल को प्रकाशित कर देता है। प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे कि एक गुणवान पुत्र ही अच्छा है, 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं है। जैसे तारा मंडल पूरे तारागण मिलकर प्रकाश नहीं करते, एक ही चंद्रमा पूरे तारामंडल को प्रकाशित कर देता है। देखिए, दिया गया है मनीषिणा शान्तिनाते हितैषिणा हितैषिणा शान्तिनते मनीषिणा सुहृदश्च विद्वानपि दुर्लभो निराणाम् यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्। देखिए, मनीषिण का अर्थ होगा विद्वान। मनीषिण का अर्थ होगा विद्वान। मनीषिण जो है, मनीषिण का अर्थ होगा विद्वान। विद्वान जो है मनीषिण, मनीषिण का अर्थ होगा विद्वान। तो कहते हैं मनीषिण संति नौते हितैषिण, जो विद्वान है वह किसी का हितैषी नहीं है।
जो है हित चाहने वाला नहीं है। मनीषिण संति न ते हितैषिण, जो विद्वान है वह दूसरों का हितैषी हित चाहने वाला नहीं है। हितैषिण संति न ते मनीषिण, और जो हित चाहने वाला है वह विद्वान नहीं है। सुहृदश्च सुहृतश्च विद्वान अपि दुर्लभो निराणाम, और सच्चे हृदय वाले, सबके हित को चाहने वाले विद्वान हो और तो यह दुर्लभ है। जैसे यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम, जैसे औषधि स्वादिष्ट हो और लाभकारी हो, जो है यह दुर्लभ है, वैसे ही विद्वान और किसी का हितकारी हो यह भी दुर्लभ है। देखिए, कहा गया है जो विद्वान है वह किसी का हितैषी नहीं है, और जो हितैषी है वह विद्वान नहीं है। और जो है मनुष्यों में सच्चे हृदय मित्र हो और विद्वान हो, हितैषी हो, वह विद्वान हो, यह दुर्लभ है। मनुष्यों में सच्चे हृदय वाला हितकारी हो और विद्वान हो, यह दुर्लभ है। जैसे यथाशौधम, जैसे औषधि स्वाद हितम च दुर्लभम, जैसे औषधि में स्वाद हो और वह हितकारी हो, वह दुर्लभ है। औषधि में स्वाद हो और जो हितकारी हो वह दुर्लभ है, वैसे ही विद्वान जो है हितैषी हो यह दुर्लभ है। देखिए, जो है एक बार सुनिए, इसका अनुवाद यह होगा कि विद्वान जो होते हैं वह हितैषी, किसी के हित चाहने वाले नहीं होते हैं, और जो हित चाहने वाला होता है वह विद्वान नहीं होता है। मनुष्यों में हित चाहने वाला विद्वान व्यक्ति दुर्लभ है, विद्वान भी दुर्लभ है। जैसे औषधि में स्वाद हो और हितकारी हो, यह दुर्लभ है। प्यारे बच्चों, दो श्लोक और अनुवाद हमने आपको बताया। तृतीय श्लोक है कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसिद्धति। देखिए, जो है चक्षुषा मने नेत्र, मनसा मने मन से, वाचा मने वाणी से, कर्मणा और कर्म से, इन चारों विधाओं से प्रसादयति यो लोकम नु प्रसिद्धतः, जो है चार प्रकार से प्रसन्न करता है। वह चार प्रकार से जो है प्रसन्न करता है। प्रसादयति ये लोकम, इस संसार को जो मनसा मने मन से, चक्षुषा नेत्र से, मनसा मने मन से, वाचा मने वाणी से, और कर्मणा कर्म से, इन चारों विधियों से जो है वह प्रसन्न करता है, इस संसार को प्रसन्न करता है। तम लोको नु प्रसिद्धति, वही व्यक्ति जो है हितकारी होता है, जो इस नेत्र मन मनसा वाचा कर्मणा, नेत्र मन वाणी और कर्म,
इन चारों विधियों से जो इस संसार को प्रसन्न करता है वही इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करता है, वही संसार में मोक्ष को जो है प्राप्त करता है। देखिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधमाशादु साधूनां जयेत जयेत कर्दयं दानेन जयेत सत्ये चानृतम। देखिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधमा साधु, क्रोधमा साधु साधुनाम जयेत। क्रोध पर शांति की विजय होती है, जो है असाधु माने दुर्जन, अक्रोध माने क्रोध न करने वाले, जो है अक्रोधेन जयेत क्रोध साधु साधुना जयेत, जो है कहते हैं कि क्रोधी पर जो है क्रोध न करने वाला विजय प्राप्त कर लेता है, और दुर्जन व्यक्ति पर सज्जन विजय प्राप्त करता है, और कंजूस पर दानी जो है वह विजय प्राप्त कर लेता है, और कंजू जो है झूठ बोलने वाले पर सत्य बोलने वाला जो है विजय प्राप्त करता है। अनृतम असत्य को जो है चानृतम जो है असत्य को कहते हैं कि क्रोध पर, प्यारे बच्चों, क्रोध पर क्रोध न करने वाले क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं, और असज्जन दुर्जन व्यक्ति पर सज्जन विजय प्राप्त करते हैं, कंजूस व्यक्ति पर दानी विजय प्राप्त करता है, और असत्य बोलने वाले पर सत्यवादी जो हैं वह विजय प्राप्त करते हैं। इसी से कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो है यह सुभाषित रत्नानि, सुभाषित जो है सुंदर वचन जो हैं इसे सुभाषित के नाम से जाने गए हैं। जो आपको यह सुंदर वचन है, एक बार इसका अनुवाद फिर कर देते हैं। वर में को गुड़ीपुत्रो न च मूर्खय शतैरपि एक चंद्रमो हंति न च तारा गणैरपि। ऐसे एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं है। एक बहुत सी तारा मिलकर प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, एक ही चंद्रमा जो है पूरी तारा मंडल को प्रकाशित कर देता है। और जो विद्वान होता है, मनीषिण संति न ते, जो विद्वान होता है वह हित चाहने वाला नहीं होता है, और हितैषिण संति न ते मनीषिण, और जो हित चाहने वाला होता है वह विद्वान नहीं होता है। सुहृदश्च विद्वान अपि दुर्लभो निराणाम, मनुष्यों में हित को चाहने वाला विद्वान भी दुर्लभ है, और तथा औषधियों में औषधि स्वादिष्ट हो और हितकारी हो, यह भी दुर्लभ है। देखिए, नेत्र, मन, वाणी और कर्म चारों विधियों से जो इस संसार को प्रसन्न करता है वह जो है इस लोक में जो मोक्ष को प्राप्त करता है। और क्रोध न करने वाले क्रोधी पर विजय प्राप्त करते हैं जो है, और दुर्जन पर सज्जन विजय प्राप्त करते हैं, और कंजूस पर दानी विजय प्राप्त करते हैं,
और असत्य बोलने वाले पर सत्यवादी जो होते हैं वह विजय प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जो है हमने आपको सुभाषितानि ताई और उसके अनुवाद को बताया। धन्यवाद। आज इतना ही।